ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 557 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्याज्यं दोष विदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अभी भी भगवान अलग अलग विद्वान अलग अलग आचारों के मतों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण ढंग समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए, और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो नियमित कर्म है, सकाम कर्म है, उनका त्याग जैसे दान यज्ञ तपह इन सब कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, जिससे हृदय का शुद्धिकरण होता हो। इस श्लोक में भगवान त्याग के संबंध में विभिन्न मतामतों को बताएंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस त्याग के विषय में अलग अलग आचार्यों के क्या मत है उसके विषय में मतामतों को अर्थात अनेक अनेक विद्वानों के मत को यहाँ पर वर्णन करेंगे। सांख्य शास्त्र को मानने वाले कपिल का कहना है कि सभी क्रियाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। त्याज्यम क्योंकि वह अपने स्वभाव से ही अन्य जीवों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने वाली है। सांख्य शास्त्र को मानने वाले कपिल है, उनका मानना है कि समस्त प्रकार के जो कर्म है, सकाम कर्म है, उन सबको दोषपूर्ण ढंग समझते हुए त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो सब हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं। किसी भी कार्य को करने से कोई ना कोई हिंसा तो होगी ही। ऐसे सिद्धांत को समझकर उन सारे के सारे कर्मों को त्याग देना चाहिए, ऐसा सांख्य शास्त्र को मानने वाले कपिल मुनि का मत है। और वो इसके लिए श्रुतियों का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि अग्निशोमियम पशुमालभेत, यज्ञ के लिए एक पशु को लाना चाहिए, कि यज्ञ करने के लिए एक पशु को लाना होता है। यज्ञ में पशु की बलि देते हैं, जिससे पशु का वध होता है, हिंसा होती है, इसलिए इस प्रकार के यज्ञ को नहीं करना चाहिए। श्रुति का दृष्टांत देकर वो बता रहे हैं। साथ ही साथ यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा करने में भी हिंसा की संभावना रहती है। उनका कहना है इसलिए सारे नियत कर्म को त्याग देना चाहिए। और उनका मानना है कि यज्ञ करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री भी लानी होती है, अनेक प्रकार के कार्य भी करने होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार का श्रम लगता है। उसमें कहीं न कहीं चल के जाते हैं, बीच में अनेक प्रकार की चिट्टियाँ आती होगी, पाँव के नीचे वो दब के मर जाती होगी। पेड़ लकड़ियाँ लाने के लिए पेड़ को काटना होता था, किसी पशु की बलि देने के लिए उसको लाना होता था, मंत्र उच्चारण करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाना, उसके लिए खर्च होता था, उसके लिए हिंसा होती थी। ऐसे अनेक प्रकार के क्रियाएं करने के लिए कोई न कोई हिंसा जरूर होती है। इसलिए यज्ञ दान तपह इन सारे के सारे कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा कपिल मुनि का, जो सांख्य शास्त्र को मानने वाले हैं, उनका ऐसा मत है। जीव गोस्वामी इस संबंध में कहते हैं कि कलयुग के लिए जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है और अधिक परिणाम स्वरूप फल देने वाला है। जीव गोस्वामी इस संदर्भ में कहते हैं कि इसलिए कलयुग के लिए, विशेष रूप से कलयुग के लिए, किसी प्रकार के पशु यज्ञ की संस्तुति नहीं की जाती। पशु वध है, पशु बलि है, और ये जो संन्यास है, ये कलयुग के लिए पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, ऐसे शास्त्रों का कथन है। इसलिए कलयुग में एकमात्र जप यज्ञ की ही संस्तुति की गई है, जिसका लाभ क्या है? एक तो इसको करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है, और अधिक से अधिक फल दिया जाए। कोई भी व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करता है इसी उद्देश्य से करता है, दिमाग में यही बात लेती है, कम से कम इन्वेस्ट किया जाए, अधिक से अधिक फल प्राप्त किया जाए, कम से कम इन्वेस्ट, अधिक से अधिक मुनाफा।
तो यहाँ पर अगर आचार्यगण जीव गोस्वामी हमें ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कलयुग की विधि बता रहे हैं जिससे अधिक से अधिक फल प्राप्त किया जाए और कम से कम मेहनत लगे, कम से कम परिश्रम करना पड़े, तो उस सिद्धांत को हाथों हाथ लेना चाहिए भक्तों। हरि नाम के विषय में जितना हरि नाम की महिमा का वर्णन किया जाए उतना कम है भक्तों। सत्य युग के लिए तपस्या का विधान था। हजारों साल तक लोग तपस्या करते थे, उसके बाद भी भगवत प्राप्ति होती कि नहीं वो उस समय की स्थिति पर निर्भर था। त्रेता युग में कई वर्षों तक यज्ञ किया जाता था, उसके बाद भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। और द्वापर युग में घंटों घंटों विग्रह पूजा की जाती थी, उसमें भी अनेक प्रकार की त्रुटि हो सकती थी। परंतु कलयुग के लिए बहुत ही सरल और साधारण विधि है हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप, भले बोलने में मंत्र की कुछ त्रुटि हो जाए, भले व्यक्ति ने स्नान किया है नहीं किया है कोई अंतर नहीं पड़ता, चलते उठते बैठते खाते किसी भी समय कोई भी स्थिति में आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर सकते हैं और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आचार्यों का मत है कि प्रातःकाल उठकर आप अगर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत प्रेम पूर्वक एक जगह बैठकर भक्तों के संग में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हैं तो निश्चित रूप से हम सत्व गुण में रहकर उस ब्रह्म मुहूर्त में उस नाम का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर किसी व्यक्ति को स्थिति अनुकूल नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो वो किसी भी अवस्था में किसी भी देश काल परिस्थिति में उस नाम का जप करके उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। एक ब्राह्मण राक्षस था, एक ब्राह्मण था और एक ब्रह्म राक्षस था। ब्राह्मण हरि नाम का जप कर रहा था, ब्रह्म राक्षस वहाँ पर आता है, उसका भक्षण करने के उद्देश्य से आता है। परंतु जब उस ब्राह्मण को हरि नाम का जप करते हुए सुनता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके नाम में इतनी शक्ति थी। उस नाम जप का उच्चारण सुन के उस ब्रह्म राक्षस की मति है वो परिवर्तित हो गई और वो उसको खाने की बजाय वहाँ बैठकर हरि नाम का श्रवण करने लगा। यह है हरि नाम का प्रभाव। हरिदास ठाकुर का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो प्रतिदिन 22 घंटे भगवान के नाम का जप करते थे। और जो व्यक्ति भक्ति में लगा है उसके दुश्मन भी अनेक होते हैं। पता नहीं वो भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी के प्रति कोई अहित का भाव नहीं रखता, वो मात्र और मात्र अपनी साधना में लगा रहता है। जो व्यक्ति 22 घंटे एक ही स्थान पर बैठकर मात्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता हो, वो किसी का अहित करने क्या जाएगा। परंतु सामान्यतः समाज की ऐसी रीत है, जो व्यक्ति सत्व कार्यों में लगा हुआ है, भक्ति कार्यों में लगा हुआ, उसकी टांग खींचने वाले अनेक लोग होते हैं। हरिदास ठाकुर भी अपने कार्य में लगे थे, भगवत भक्ति में लगे थे, परंतु समाज ईर्ष्या से, द्वेष से, उनकी ख्याति जब जगह जगह फैल रही थी, इससे जल रहे थे। और हरिदास ठाकुर को दूषित करने के लिए, हरिदास ठाकुर का अनेक प्रकार के लोगों में उनका उपहास उड़ाने के उद्देश्य से, उनकी छवि को खराब करने के लिए एक वैश्या को उनके पास भेजते हैं कि वैश्या का संग करेगा, समस्त लोगों के सामने उनके बारे में ये भ्रांत धारणा फैलाई जाएगी और लोग उनका उपहास उड़ाएंगे। वैश्या उस उद्देश्य से हरिदास ठाकुर के निकट जाकर बैठ जाती हैं और हरिदास ठाकुर के सामने अपना प्रस्ताव रखती है कि मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। संतों का स्वभाव भक्तों किसी को निराश नहीं करते हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी इच्छा तो छोड़ो, अनेक प्रकार का कुछ इच्छा लेकर आए तो हम तुरंत उसको, अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो उसको भगा देते हैं। हरिदास ठाकुर इतने कृपालु थे, इतने दयालु थे, जो उनको बदनाम करने के उद्देश्य से आई थी उसको भी कहा कि आप यहाँ पर बैठो, जब मेरी साधना पूर्ण होगी तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इस आश्वासन को सुनकर वो वैश्या वहाँ पर बैठी रही। हरिदास ठाकुर अपने नाम जप में लगे रहे। जो व्यक्ति 22 घंटे माला जप करता हो, वह व्यक्ति के पास समय कब होगा भोग करने के लिए। हरिदास ठाकुर नाम जप करते रहे तुलसी महारानी के सामने बैठकर, और वैश्या उस नाम का श्रवण करती रही। उसका नींद लग गया, आंख लग गई। दूसरे दिन जब जगी तो देखा कि पुनः हरिदास ठाकुर को अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भक्ति कार्य में नाम जप में लग गए हैं।
ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए। उन्होंने कहा कि अरे महाराज, आपके पास तो समय ही नहीं होता है, तुम कब मेरा संग करोगे। फिर वो वहाँ पर बोले, तुम बैठो, तुम सुनो तो सही। प्रसंग चलता रहा। हरिनाम का श्रवण इतना दिव्य था कि उस वेश्या का हृदय भी शुद्ध हो गया। जब हरिनाम का गुंज ध्वनि है वो कानों के छिद्र से होता हुआ वैश्या के हृदय में पहुंचा, सारी की सारी काम वासनाएं शुद्ध हो गई। भक्तों वो वैश्या शुद्ध भक्त बन गई और उन्होंने हरिदास ठाकुर से नाम जप की दीक्षा ली। यह है हरिनाम का प्रभाव, यह है हरिनाम का फल भक्तों। यहाँ तक कि वही हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए माया देवी आती है और उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि मुझे आपको मैं भ्रमित करने आई हूँ। परंतु हरिदास ठाकुर से श्रवण करके माया देवी भी इतनी प्रभावित होती है कि वो हरिदास ठाकुर से हरि नाम की दीक्षा लेती है। वो कहती है, मैंने राम नाम की दीक्षा तो भगवान भोलेनाथ से ली है, भगवान श्री शिव जी से ली है, परंतु कृष्ण नाम की दीक्षा मैं आपसे लेती हूँ। जिस माया के प्रभाव में आकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधुगण भ्रमित हो जाते हैं। शोभरी ऋषि ने भक्तों 10,000 वर्ष तक तपस्या करी थी और प्राय बाहर के वातावरण से उब कर कि यहाँ पर अनेक डिस्टर्बेंस है, अनेक प्रकार से विचलित करने वाले कार्य, यमुना नदी के अंदर बैठकर, पानी के अंदर बैठकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करें। माया का प्रभाव कितना प्रबल भक्तों। एक बार मछली को मैथुन करते हुए देखा और उनकी इच्छा जागृत हुई, इंद्रियां वेगवान हो गई कि असली आनंद तो ये भोग रही है, मैं तो अपने शरीर को नष्ट कर रहा हूँ। और समाधि टूटी, समाधि से बाहर आए जो संपूर्ण जगत से वैराग्य लेकर, संन्यास लेकर निकले थे, बाहर आकर राजा मानदाता की 50 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। यह है माया देवी का प्रभाव और वह माया देवी हरिदास ठाकुर से कृष्ण नाम की दीक्षा ले रही है। कारण हरि नाम का प्रभाव। हम भी, हमारे अंदर भी अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, अनेक प्रकार की वासनाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, प्रत्येक व्यक्ति कलयुग के जीव के अंदर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भोग करने की प्रवृत्ति है। परंतु जब हम इस हरि नाम रूपी दिव्य ध्वनि, हरे कृष्ण महामंत्र रूपी दिव्य ध्वनि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इस दिव्य नाम हरि नाम की महिमा को श्रवण करके उस नाम का जप करते हैं श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तब हमारे हृदय की अशुद्धताएं धीरे धीरे मलिन होती जाती हैं, शुद्ध होती जाती हैं और हमारे अंदर जो वास्तविक भगवत प्रेम है, जो हमारी वास्तविक स्थिति है, वह स्थिति पुनः जागरण होती है और हमारी मति श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगने लगती है। भक्तों, आज आप जगत में किसी भी प्रकार की क्रिया के द्वारा मन को शांत नहीं कर सकते, परंतु भक्ति की ऐसी विधि है जिसके द्वारा मन को भी लगाम में लाया जा सकता है। आज आप देखिए अनेक प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, अनेक प्रकार के व्याख्यान देने वाले लोग आ रहे हैं, परंतु समाज में उत्पात बढ़ता ही जा रहा है, अपराध की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। जहां कहीं भी देखो उस बहन के साथ बलात्कार हो गया, ये जघन्य अपराध हो गया, उस व्यक्ति का वध किया गया, वहां पे झगड़ा हो गया, भले धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, अनेक प्रकार के संगठनों के नाम पर हो, परंतु जहाँ भक्ति है, जहाँ पर कृष्ण भक्ति है, वहाँ पर शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। अनेक देशों से लोग एकत्रित होकर भी प्रेम के साथ रह रहे हैं। कारण हरि नाम रूपी धन हमारे पास है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है, काम वासनाओं को शांत कर रहा है। अतः जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो कलयुग के लिए एक और एकमात्र साधन है वो है हरि नाम रूपी यज्ञ। जो लोग जैमिनी के अनुयायी हैं वह कहते हैं कि यज्ञ आदि क्रियाओं को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। जो जैमिनी आदि ऋषियों के अनुयायी है वो कहते हैं कि यज्ञ आदि क्रियाओं को नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों के नियम के अनुसार कार्य करने से कोई पाप नहीं लगता। वो वेदों का हवाला देते हुए कहते हैं कि वेदों के अनुसार कार्य करने से कोई पाप नहीं लगता है। यद्यपि इन क्रियाओं में कुछ हिंसा होती है, लेकिन फिर भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह धर्म के सिद्धांतों के पालन करते हुए और वेदों के अनुसार किया जाता है, इन्हें करना ही चाहिए। कहते हैं कि हो सकता है कि यज्ञ दान तपह क्रिया करने में कोई बाहरी दृष्टि से हिंसा दिखती हुई प्रतीत हो, परंतु उनको करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदों का आदेश है, वेदों का आदेश है।
जो अहिंसा का नियम वेदों में बताया गया वह एक सामान्य नियम है और वह कहता है कि यदि यज्ञ के अलावा कोई कार्य किया जाता है तो पाप निश्चित होता है, परंतु इस कारण से यज्ञ की निंदा नहीं की जा सकती। जैसा कि कपिल जो मुनि, जो सांख्य शास्त्र का पालन करने वाले, उन्होंने कहा कि यज्ञ करने में बलि चढ़ाई जाती है जो दोषपूर्ण है, परंतु यहाँ पर जैमिनी ऋषि के जो अनुयायी है वो कहते हैं कि शास्त्रों का ये मत है, वेदों का ऐसा मत है, इसलिए इस यज्ञ को करने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हो सकता है प्राथमिक दृष्टि में वो हमें हिंसा लगे, परंतु वैदिक यज्ञ में पशु बलि देने का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान था। पशुओं की बलि दी जाती थी इस उद्देश्य से कि उस पशु को एक नया शरीर प्रदान किया जाए। उस समय के ब्राह्मण हैं, साधु हैं, वो इतने प्रबल होते थे, शक्तिशाली होते थे कि वो मंत्रों के प्रभाव से जब पशु के बलि देते थे तुरंत उसको एक नया शरीर प्रदान किया जाता, वो भी मनुष्य का। अगर किसी पशु को मार कर उसको मनुष्य का जीवन प्रदान किया जाए, मनुष्य का शरीर प्रदान किया जाए, तो ये तो वध की बजाय उसके ऊपर करुणा है, कृपा है। परंतु लोग उस सिद्धांत को नहीं जानने के कारण, उस सत्य को नहीं जानने के कारण मात्र और मात्र धीरे धीरे प्रवृत्ति बदलती गई और पशु हत्या को, उस यज्ञ को, बलि को अपने इंद्रिय भोग का साधन समझते गए कि पशु बलि देंगे, देवी प्रसन्न होगी और उससे हमें लाभ होगा, या उस बलि को चढ़ाकर हम उसका भक्षण करेंगे। ये मांसाहार की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती गई, जो सही नहीं है। उस समय के ब्राह्मणों में वह शक्ति थी, वह सामर्थ्य था, उनके वेद मंत्रों के उच्चारण से पशुओं को नया जीवन प्रदान होता था। आज के ब्राह्मणों में वो सामर्थ्य नहीं है, वह शुद्धता नहीं है कि वो अपने मंत्रों के प्रभाव से किसी पशु को नया शरीर प्रदान कर सके। इसीलिए कलयुग के लिए सारे के सारे पशु बलि हैं, उन सबको वर्जित माना गया है। कलयुग के लिए एक और एक मात्र हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ है, उसका ही विधान है और वही पूर्ण लाभ प्रदान करने वाला है। अतः आचार्यगण हमें परामर्श देते हैं कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ करें, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और किसी प्रकार की कोई हिंसा भी नहीं है। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिसके विषय में मतभेद हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई थी, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता था। यह बलि पशु को नवी जीवन प्रदान करने के लिए होती थी। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में भी वही बात बोल रहे हैं जो अभी हमने चर्चा करी कि पशु की बलि नवीन शरीर प्रदान करने के लिए की जाती थी, उसका वध करने के लिए, उसका भक्षण करने के लिए नहीं। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता था, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कभी कभी तो उसको पशु शरीर प्राप्त होता था, परंतु कभी कभी उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता था। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर तो कुछ आचार्यों के मत को यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार कुछ का मत है कि पशु बलि या यज्ञ नहीं करना चाहिए, और किसी का मत है कि यह वेदों का सिद्धांत है इसलिए इसको करना चाहिए। और आज के आचार्य इसको कहते हैं कि कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति कीजिए, जिससे आपको सारे के सारे लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि आज के मनुष्यों में वह शुद्धता नहीं है, वह सामर्थ्य नहीं है कि वो एक तो अनेक प्रकार की यज्ञ कर सकें। पशु यज्ञ को तो छोड़िए, सामान्य यज्ञ करने के लिए भी भक्तों शुद्ध सामग्री चाहिए होती है, शुद्ध घी चाहिए होता है, जो आजकल मिलता नहीं है। 500-600 रुपये किलो डालडा घी मिलता है। लोग भले खाने के लिए 1000-1200 रुपये वाला घी लाए, परंतु यज्ञ के लिए तो मार्केट से डब्बे वाला घी लाते हैं। और उस यज्ञ कहा जाता है यज्ञ घी में अगर मक्खी भी गिर जाए तो अशुद्ध माना जाता है, तो मक्खी फेंक दी जाती है और घी को प्रयोग किया जाता है। और ऐसे घी की सामग्री से युक्त यज्ञ करेंगे, उससे क्या लाभ प्राप्त होगा। कई बार ब्राह्मण सामग्री लिखते देते हैं, यह सामग्री यज्ञ के लिए लाइए, दीपावली पूजन के लिए लाइए। वह यज्ञ करवाने वाला यजमान है, वह मार्केट में जाता है, उसका आधा सामान ले आता है। जब महाराज कहते हैं 2 घंटा यज्ञ में बैठना पड़ेगा, वो आधा घंटा कम करके 1 घंटा ही उसमें बैठते हैं, 1.5 घंटा ही बैठते हैं।
कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, यहाँ अग्नि के सामने गर्मी लग रही है। ऐसे इस कलयुग के लिए न तो शरीर साथ देता है, न धन खर्च करना चाहता है मानव, न ही दक्षिणा ठीक से देना चाहता है। उस अवस्था में अगर वो पूर्ण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यज्ञ करना चाहेगा तो उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उससे विपरीत उसको अनेक प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपने घर में गृह प्रवेश हो या घर की शांति हो, यज्ञ करवाना चाहता है तो अनेक भक्तों को बुलाकर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करवाइए, जिसमें भक्तगणों को प्रसाद वितरण किया जाए, हरिनाम का जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, नृत्य किया जाए और अनेक प्रकार से वाद्य यंत्रों के साथ इस हरिनाम रूपी संकीर्तन रूपी यज्ञ को संपन्न किया जाए और उसका पूर्ण लाभ अनेक जीवों के ऊपर भी किया जा सकता है, अनेक जीव भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आचार्यों का मत है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 में हमने समझा कि संन्यास और त्याग का अलग अलग आचार्यों का क्या मत है। कोई कह रहे हैं कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, कोई कह रहे करना चाहिए, परंतु भगवान का क्या मत है ये आने वाले श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।